नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ। आई एम द वन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड फील्ड वर्कर के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट वर्ड बन सकते हैं, ठीक है? उसके बारे में। तो आज मैं लेकर के आया हूँ लगभग 200 रूट वर्ड्स और ये है क्लास फर्स्ट, ठीक है? इस सीरीज़ की। तो इस सीरीज़ का नाम है झारखंड स्पेशल, ठीक है? बाय आई एम द वन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ज़रूर देखिए, ठीक है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे कि हाँ, कुछ मैंने आप लोगों को कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें कराई हैं, ठीक है? जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, ये ऐसा-वैसा सवाल मैं लेकर के नहीं आता हूँ, ठीक है? ये सवाल ऐसे-वैसे सवाल हैं ही नहीं, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और इसका पीडीएफ का जो है लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम में जाकर के आप पूरा इसको मतलब पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और पढ़ भी सकते हैं जाकर के दोस्तों, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग सीधा-सीधा स्पेशल 200 वर्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज हम लोग रूट वर्ड से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपने पहले सवाल पर। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है द रूट वर्ड क्रोन, ठीक है? द रूट वर्ड क्रोन। तो दोस्तों देखिए, क्रोन जो होता है ना, ये क्रोन क्या होता है, ठीक है? क्रोन का मतलब क्या होता है? तो क्रोन का मतलब होता है टाइम, ठीक है? समय। समझ गए दोस्तों? क्या हो जाता है इसका मतलब? तो हम लोग इसका मतलब बोल सकते हैं कि समय है ये, ठीक है? क्रोन का मतलब होता है समय। समझ गए? चलिए, साउंड का मतलब क्या होता है? तो साउंड जो होता है ना, तो इसके लिए एक रूट वर्ड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडी, ठीक है? वाटर के लिए आता है हाइड्रो, HYDRO। यहाँ पर देखिए, मैंने ऑप्शंस के भी हिंदी मीनिंग लिख दिए हैं, ठीक है? अगर आप चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। क्रोन का मतलब होता है समय, क्रोन मतलब, ठीक है दोस्तों? क्रोन का मतलब होता है समय। दूसरा देखिए, फ़ोन, फ़ोन का मतलब होता है ध्वनि से रिलेटेड है, ठीक है? फ़ोन जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये साउंड से रिलेटेड है। इसके लिए एक और शब्द आता है ऑडी, ठीक है? एक होता है एक्वा, जल से जो भी संबंधित होगा उसके लिए आएगा एक्वा, ठीक है? एक्वा। और प्रकाश के लिए जो होगा ना, लाइट के लिए आता है लक्स। समझ गए? चलिए, हम लोग देखते हैं इस अब देखिए, यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिए, तो चारों से जुड़े हुए कुछ-कुछ मैं आप लोगों को शब्द भी दूँगा, ठीक है? चलिए दिखाते हैं क्या है। तो देखिए, हमारा पहला है, ठीक है? जैसे अभी हमने पढ़ा था क्रोन, ठीक है? अभी हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? अभी हमने पढ़ा था क्रोन के बारे में, ठीक है? तो क्रोन क्या होता है? तो देखिए, क्रोन का मतलब क्या होता है? समय से संबंधित है, ठीक है? क्रोन जो है वो समय से संबंधित है। तो देखिए, उसके लिए मैंने 4 एग्ज़ाम्पल लेकर के आए हैं। जैसे क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है घटनाओं का समयानुसार क्रम, ठीक है? क्रोनोलॉजी कहलाता है, ठीक है? क्रॉनिकल, दूसरा है क्रॉनिकल, क्रॉनिकल का मतलब होता है कालक्रम विवरण, ठीक है? क्रोनोमीटर का मतलब समय मापने का यंत्र और सिंक्रोनाइज़ का मतलब होता है समय का मिलान करना, सिंक्रोनाइज़, ठीक है? तो देखिए, यहाँ से हम लोग ये जान गए कि क्रोन, क्रोन का मतलब क्या होता है? क्रोन का मतलब होता है समय और क्रोन किसी भी अगर वर्ड में क्रोन आ रहा है, इसका मतलब वो रिलेटेड टू है किससे? समय से, ठीक है? मतलब वो रिलेटेड है समय से, तो इसके लिए मैंने 4 एग्ज़ाम्पल भी लेकर के आया था, ठीक है? देखिए, जैसे कि क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब मैंने अभी बताया आपको, है ना? क्रोनोलॉजी, क्रॉनिकल, क्रोनोमीटर, उसके बाद सिंक्रोनाइज़। नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों, ठीक है? हमारा दूसरा सवाल है द वर्ड बायोग्राफी कंटेन्स द बायो मीनिंग, ठीक है? तो बायोग्राफी में जो बायो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका ऑप्शन ए है लाइफ, ऑप्शन बी है अर्थ, ऑप्शन सी है फायर, ऑप्शन डी है एयर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है? बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ। नेक्स्ट देखिए, बायो का मतलब जीवन, ठीक है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी और पायरो का मतलब होता है आग से और एरो होता है वायु से संबंधित। इसका मतलब अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे अभी हमने पढ़ा था बायोग्राफी, ठीक है? बायोग्राफी। तो ये बायो इसमें क्या था? तो ये जीवन से संबंधित है, ठीक है? बायोग्राफी, ठीक है? जैसे जियो से कोई वर्ड बन सकता है, जैसे जियोलॉजी बन सकता है, पायरो से पायरोमीटर बन सकता है, एरो से एरोनॉटिक्स बन सकता है ना? तो इस तरह का बहुत सारा वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें। अब हम लोग बायो से रिलेटेड कम से कम चलिए 4 या 5 वर्ड करते हैं, ठीक है? बायो से रिलेटेड जो हो। पहला है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन का अध्ययन, ठीक है? बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन का अध्ययन। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवन चरित्र। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जैविक रूप से विघटित होने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है? ये चौथा वर्ड जो है इसका, ठीक है? फोर्थ वर्ड कौन सा हो गया? तो बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो बायोकेमिस्ट्री मतलब होता है जैव रसायन विज्ञान, ठीक है? ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है? ये कहीं न कहीं पर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है? इसीलिए
ये जो वर्ड्स है ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, समझे। चलिए इसको हल्के में मत लीजिए, पढ़िए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जियो रूट वर्ड का अर्थ क्या होता है। जियो, ठीक है, यहाँ पर जियो का मतलब अभी मैंने बताया था आप लोगों को पीछे, है ना। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। क्या है, जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल, ठीक है, ये हम लोग पहले से पढ़ते हैं। जियोलॉजी मतलब होता है भूविज्ञान, ठीक है। उसके बाद जियोथर्मल का मतलब होता है भूतापी। जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है भू राजनीति, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स। तो ये सारे के सारे रूट वर्ड्स जो है, ठीक है, ये सारे के सारे रूट वर्ड कहीं ना कहीं पर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, बोलता है कि द रूट वर्ड हाइड्रो मीन्स, तो हाइड्रो जो है वो किससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी है फायर, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी है स्टोन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाटर जो होता है, ये हाइड्रो का मतलब होता है, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर। इसका मतलब अगर कोई वर्ड है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर उसमें अगर हाइड्रो कहीं पर आ रहा है, ठीक है, हाइड्रो आ रहा है या हाइडर आ रहा है, तो इस समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं पानी से जुड़ा हुआ कोई वर्ड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। तो देखते हैं चलिए, जैसे हाइड्रो है, ठीक है, तो हाइड्रो है संबंधित किससे, तो हाइड्रो इज रिलेटेड टू जल, मतलब हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल होता है। पायरो मतलब आग होता है, एरो मतलब वायु होता है, लिथो मतलब पत्थर होता है, ठीक है। चलिए इससे कुछ वर्ड्स देखते हैं क्या क्या बन सकता है इससे। देखिए हाइड्रो से बनने वाले कुछ जरूरी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जिसको हम लोग बोलते हैं जल विद्युत, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान, हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, जिसको जल से डर लगता है, यानी कि जो पानी से डरता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। नेक्स्ट द रूट वर्ड फोन, फोन मीन्स, ठीक है, फोन का मतलब क्या होता है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन है। फोन का मतलब होता है साउंड, ठीक है, फोन मतलब साउंड यानी कि ध्वनि होता है, ठीक है, फोन मतलब ध्वनि। नेक्स्ट देखते हैं और क्या होता है इसमें, जो ऑप्शन लिखे गए उस सबका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फोन का मतलब तो होता है ध्वनि, लेकिन ऑप्ट, ओपीटी, ऑप्ट जब आएगा ना, ऑप्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्ट का मतलब होता है दृष्टि, ठीक है। ग्राफ का मतलब होता है लिखना। उसके बाद नोसिस का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि क्या क्या हो सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं, ग्नोसिस का मतलब ज्ञान, ग्राफ का मतलब लिखना, ऑप्ट का मतलब दृष्टि, ध्वनि का मतलब फोन। देखिए अब हम लोग फोन से कुछ वर्ड्स निकालते हैं, क्या क्या बन सकता है इसमें से। चलिए देखिए पहला हम लोग का टेलीफोन, टेलीफोन का मतलब होता है दूर, इसमें टेली है, ठीक है, इसमें टेली, टेली भी एक रूट वर्ड है। टेली का मतलब होता है दूर, ठीक है, और फोन का मतलब होता है ध्वनि, तो दूर की ध्वनि को सुनने वाला यानी कि दूरभाष जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो टेलीफोन एक हो गया। दूसरा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का मतलब इसमें एक वर्ड है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और फोन का मतलब होता है ध्वनि, है ना। तो माइक्रोफोन मतलब जो कम से कम मतलब धीमे से धीमे आवाज़ को सुन सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोफोन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स क्या होता है, तो फोनेटिक्स होता है ध्वनि विज्ञान, ठीक है। सिम्फोनी, सिम्फोनी का मतलब होता है मधुर ध्वनि का एक समूह होता है, ठीक है। जैसे जो म्यूजिक होता है, जैसे हम लोग का इंडियन म्यूजिक है, ये क्या है, तो ये सिम्फोनी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ध्वनियाँ होती है जो सुनने में ही बहुत ही मतलब अच्छी लगती है, ठीक है, यानी कि मधुर ध्वनियों का एक समूह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्फोनी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा वर्ड है फोनोग्राफ, फोनोग्राफ का मतलब होता है ध्वनि रिकॉर्ड करने वाला यंत्र, ठीक है, फोनोग्राफ होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इनमें जितने भी वर्ड थे सब में क्या है, फ़ोन है, ठीक है, टेलीफोन, माइक्रोफोन, फोनेटिक्स, सिम्फनी, उसके बाद फोनोग्राफ, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि फ़ोन जो होगा, जिसमें भी कोई भी अगर वर्ड है जिसमें फ़ोन लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो वो ध्वनि से रिलेटेड हो जाएगा, साउंड से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट वर्ड ग्राफ, द रूट वर्ड ग्राफ मीन्स, तो ग्राफ का मतलब पूछ रहा है क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है राइट, ऑप्शन बी है स्पीक, ऑप्शन सी है हियर, ऑप्शन डी है थिंक। तो कि ग्राफ का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए राइट, ठीक है, लिखना होता है। ग्राफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिखना, ठीक है। चलिए बाकी ऑप्शंस का देखते मीनिंग क्या होता है। तो बाकी ऑप्शंस का मीनिंग है, जैसे ग्राफ, ग्राफ का मतलब हो गया लिखना, ठीक है, ग्राफ मतलब लिखना। डिक का मतलब होता है बोलना, ऑडी का मतलब होता है सुनना, और कॉग का मतलब होता है सोचना। अब देखते हैं हम लोग कि ग्राफ से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, जैसे ऑटोग्राफ, ऑटो का देखिए इसमें एक वर्ड है ऑटो, ठीक है, AUTO, ऑटो, ऑटो का मतलब होता है खुद का, ठीक है, ऑटो मतलब खुद का। तो ऑटोग्राफ दिया इसमें, ऑटोग्राफ मतलब खुद का, और ग्राफ का मतलब
लिखावट है ना, यानी कि हस्ताक्षर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। खुद का लिखावट क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। तो ऑटोग्राफ। दूसरा बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होता है, इसमें हम लोग पहले पढ़े थे बायो, ठीक है। बायो क्या होता है, जीवन, ठीक है। और ग्राफी मतलब क्या होता है, ग्राफी होता है लिखने का विज्ञान होता है ग्राफी, ठीक है। तो बायोग्राफी क्या होता है, तो जीवन चरित्र जो लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या होता है, तो पैराग्राफ होता है अनुच्छेद, है ना। पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या होता है, तो अनुच्छेद होता है, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक्स में क्या दिया है, ग्राफिक दिया है। ग्राफिक का मतलब क्या होता है, चित्रात्मक, जो चित्रात्मक हो, ठीक है। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लेखन, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, इसमें एक रूट वर्ड है कैली, कैली, ठीक है। कैली का मतलब क्या होता है, कैली का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, ब्यूटीफुल। और ग्राफी का मतलब लिखना, ठीक है। तो सुंदर लेखन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैलीग्राफी बोलते हैं। तो देखिए इसमें भी मैंने आपको 5 वर्ड कराए, ठीक है। और ये पाँचों वर्ड बहुत ही ज़रूरी हैं। और सारे के सारे इसमें जितने भी वर्ड हैं, सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड है, ठीक है। और हो सकता है कि आगे भी पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द रूट वर्ड टेली, टेली मीन्स ऑप्शन ए फार, ऑप्शन बी नियर, ऑप्शन सी लार्ज, ऑप्शन डी स्मॉल, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। टेली का मतलब होता है फार, दूर, ठीक है। बाकी का देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो बाकी ऑप्शन का देखते हैं क्या है। तो बाकी ऑप्शन में है प्रॉक्स, निकट के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रॉक्स, ठीक है। बड़ा के लिए मैक्रो, इसमें भी हम लोग कुछ देर पहले एक वर्ड यूज़ किए थे माइक्रो, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। यहाँ पर भी दिया है मैक्रो और माइक्रो दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए टेली से रिलेटेड हम लोग अब देखते हैं कोई वर्ड, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो टेली से टेलीफोन, है ना, अभी हम लोग इसमें किए थे, फोन वाला वर्ड में भी किए थे टेलीफोन को। और अब टेली से, तो टेलीविजन मतलब दूरदर्शन, है ना, दूर की चीज़ों को देखने की योग्य, जिस चीज़ में मतलब जो चीज़ बनाता है उसको हम लोग दूरदर्शन बोलते हैं। टेलीग्राम, टेलीग्राम का मतलब होता है दूर संदेश, है ना, दूर का संदेश जो होता है वो होता है टेलीग्राम। टेलीपैथी, टेलीपैथी का मतलब दूरस्थ विचार संप्रेषण, टेलीपैथी होता है, ठीक है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन, जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। तो इन सब में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेली, है ना। तो ये टेली हो गया रूट वर्ड, समझ में आया, यानी कि टेली से वर्ड बन रहा है। रूट वर्ड में हम लोग अक्सर क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग सफिक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सफिक्स या फिर पढ़ते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। सफिक्स या प्रीफिक्स पढ़ते हैं। सफिक्स क्या होता है दोस्तों, तो सफिक्स होता है कि किसी वर्ड के लास्ट में लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, किसी वर्ड के लास्ट में लग जाएगा, ठीक है, और कोई नया वर्ड बन जाएगा, ठीक है। जैसे 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 यहाँ पर फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन है। अब फ़ोन के अगर हम पीछे लगाते हैं तो कोई कोई वर्ड नहीं बनता है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। अगर टेली, इसके फ़ोन टेली लगाते हैं तो कोई नहीं, लेकिन इसके आगे अगर लगाते हैं प्रीफिक्स में हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई वर्ड जोड़ते हैं। जैसे फ़ोन है, फ़ोन का मतलब होता है ध्वनि, ठीक है। और उसके आगे अगर हम लोग टेली लगा दिए तो एक नया वर्ड बन गया, टेलीफ़ोन बन गया, ठीक है। तो प्रीफिक्स में हम लोग पहले लगा देते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, द रूट वर्ड माइक्रो मीन्स, माइक्रो, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए है स्मॉल, ऑप्शन बी है लार्ज, ऑप्शन सी है फास्ट, ऑप्शन डी है स्लो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, अभी मैंने बताया था आप लोग, है ना। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो बाकी सब ऑप्शंस का भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा, टेकी का मतलब होता है तेज, ठीक है। और ब्रेडी का मतलब होता है धीमा। देखते हैं हम लोग इससे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से क्या क्या वर्ड बन सकते हैं। तो माइक्रो से बन सकता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये क्या है, सफिक्स है या प्रीफिक्स है, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। इसमें जो माइक्रो है ये क्या है, सफिक्स है या प्रीफिक्स है, अभी मैंने बताया था पीछे आप लोगों को, ठीक है। आगे लग जाएगा तो प्रीफिक्स। तो माइक्रो, माइक्रो कहाँ लग गया है, स्कोप के आगे हुआ, ठीक है। यानी कि सूक्ष्मदर्शी, छोटी वस्तुओं को देखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, ठीक है। वो एक होता है माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये होता है माइक्रोचिप, इसका मतलब होता है सूक्ष्म चिप, ठीक है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का मतलब होता है सूक्ष्म तरंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है सूक्ष्म जीव होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। तो इसमें जितने भी वर्ड थे सब में देखिए माइक्रो लगा हुआ है, ठीक है। माइक्रो माइक्रो माइक्रो, तो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, माइक्रो बायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप का मतलब सूक्ष्म चिप, माइक्रोवेव का मतलब सूक्ष्म तरंग, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है द रूट वर्ड मैक्रो, मैक्रो मीन्स ऑप्शन ए इज लार्ज, ऑप्शन बी इज स्मॉल, ऑप्शन डी इज डीप, ऑप्शन डी इज हाई, ऑप्शन ई जो होगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है, तो मैक्रो मतलब होता है बड़ा, अभी हमने पीछे पढ़ा था, है ना, मैक्रो मतलब बड़ा। बाकी ऑप्शंस का भी देख लेते हैं कि क्या क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, बैथी मतलब गहरा, और हाइपर मतलब ऊंचा, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं ना, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है।
उसके बाद हाइपरसोनिक हो गया। तो चलिए अभी हम लोग बताएंगे, इसका आगे भी बहुत सारा वर्ड है, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को कराते जा रहा हूँ, और आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो, क्योंकि देखिए ये जो है ना बहुत ही मेहनत लगती है इस तरह के वर्ड्स को बनाने में, ठीक है, एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाने में, ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। देखिए वर्ड अभी मैंने बोला था मैक्रो से, ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यापक अर्थशास्त्र, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें माइक्रो नहीं है दोस्तों, ठीक है, मैक्रो है, एक मैक्रो होता है एक माइक्रो होता है, ठीक है। तो मैक्रो होता है व्यापक अर्थशास्त्र। उसके बाद मैक्रोकॉज्म, मैक्रोकॉज्म होता है विशाल संसार, ठीक है, इनकी बहुत बड़ा संसार इसको बोल सकते हैं, तो उसको मैक्रोकॉज्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्रो स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर का मतलब होता है बड़ी संरचना, ठीक है। उसके बाद मैक्रोस्कोपिक मतलब नग्न आंखों से दिखाई देने वाला, मतलब वो बड़ी वस्तु है जिसको हम लोग आराम से देख सकते हैं, वो क्या होता है मैक्रोस्कोपिक। और एक होता है माइक्रोस्कोपिक, है ना, जो छोटी वस्तु जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो में यही डिफरेंस है, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो मैक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन का मतलब होता है व्यापक विकास, ठीक है। मैक्रो और इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, ये आप याद रख सकते हैं। ये इवोल्यूशन जो है ये भी एक रूट वर्ड है, ठीक है। इवोल्यूशन में रूट वर्ड है इवॉल्व, ठीक है। इवॉल्व जो है ये रूट वर्ड है, किस चीज़ का है, तो विकास का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है। द रूट वर्ड ऑडी, ऑडी मीन्स ऑप्शन ए इज हियर, ऑप्शन बी स्पीक, ऑप्शन सी इज सी, ऑप्शन डी इज टच। और ऑडी का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, ऑडी मतलब होता है सुनना, ठीक है। जो रूट वर्ड होता है ऑडी, ऑडी का मतलब होता है हियर, और हियर का मीनिंग होता है सुनना। चलिए देखते हैं क्या है बाकी ऑप्शंस के मीनिंग्स। बाकी ऑप्शन के देखिए क्या है। ऑडी, ऑडी मतलब तो सुनना हो गया, ठीक है। डिक्ट का मतलब होता है बोलना, जैसे वर्डिक्ट, है ना। ऑप्ट, ऑप्ट का मतलब होता है देखना। टैक्ट, टैक्ट का मतलब होता है स्पर्श करना, ठीक है। जो टचेबल होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्ट। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं ऑडी से, ठीक है। तो ऑडी से बन गया पहला वर्ड हम लोग का ऑडियो, उसमें देखिए ऑडी लिखा हुआ है, ठीक है, ऑडियो। फिर ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब क्या होता है सुनने वाला, श्रोता जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल। उसके बाद ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब होता है श्रवण संबंधी, मतलब सुनने से संबंधित कोई चीज़, ठीक है। ऑडियो बुक, ऑडियो बुक का मतलब होता है श्रव्य पुस्तक, मतलब जिसको हम लोग सुन करके पढ़ते हैं, वो चीज़ क्या होता है, वो होता है श्रव्य पुस्तक, ठीक है, ऑडियो बुक होता है। तो 5 वर्ड यहाँ पर भी हो गए, ठीक है, ऑडियो, ऑडियंस, ऑडिबल, ऑडिटरी, ऑडियो बुक। तो ऑडी से हम लोगों को ये याद रहेगा, ऑडी का मतलब होता है टू हियर, यानी कि सुनना, ठीक है। नेक्स्ट, द रूट वर्ड डिक्ट, द रूट वर्ड डिक्ट मीन्स ऑप्शन ए इज स्पीक, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन सी इज हियर, ऑप्शन डी इज रीड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्पीक, ठीक है। बोलना जो होता है, ठीक है, बोलना, अभी मैंने बताया था पीछे भी, मैंने आपको शायद ये वाला बताया अभी, ये रूट वर्ड, ठीक है, बोलना। डिक्ट का मतलब क्या होता है, बोलना होता है। राइट के लिए क्या आता है, तो ग्राफी आता है, ठीक है। राइट के लिए रूट वर्ड है ग्राफी। हियर के लिए होता है ऑडी, हो गया। और रीड के लिए क्या आता है, तो रीड के लिए आता है, देखिए रीड के लिए आता है लेग, ठीक है, हो गया। डिक्ट का मतलब बोलना, ग्राफी मतलब लिखना, ऑडी मतलब सुनना, लेग का मतलब पढ़ना। अब इस पर देखते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब होता है बोल कर लिखवाना, ठीक है। डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होता है, शब्दकोश, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोध करने वाला, ठीक है। उसके बाद है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का मतलब होता है पूर्व कथन, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं भविष्यवाणी, ठीक है, प्रेडिक्शन। तो वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। तो ये सारी सारी चीज़ें, ठीक है, इसमें देखिए सब किसी न किसी तरह से क्या है, तो डिक्ट से संबंधित है, मतलब कोई ना कोई कथन है, कोई ना कोई चीज़ बोला गया है, ठीक है। प्रेडिक्शन का मतलब भी वही है कि बोलने से ही संबंधित है, कि पहले बोल दिया गया है, ठीक है। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोई चीज़, कोई निर्णय लेना है बोल करके, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द रूट वर्ड पेड, पेड मीन्स ऑप्शन ए फुट, ऑप्शन बी हैंड, ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी हेड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। फुट जो होगा उसका सही जवाब हो जाएगा पेड का मतलब। तो पेड मतलब हो गया फुट। नेक्स्ट, पेड का मतलब होता है पेड़, ठीक है। मेनू मतलब होता है हाथ, ऑप्ट का मतलब होता है आँख, और सिफल का मतलब होता है सेब। इसमें से देखते हैं कि वर्ड क्या क्या बन सकते हैं। तो वर्ड बन सकते हैं पेड से पेडेस्टेरियन, पेडेस्टेरियन का मतलब होता है पैदल यात्री, ठीक है। पैडल, पैडल का मतलब होता है पैडल। बाईपेड, बाईपेड का मतलब होता है दो पैर वाला, देखिए जिसमें बाई लगा हुआ रहेगा, ठीक है, वो दो चीज़ों से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे बाईपेड हो गया, बाइलिंगुअल यानी कि दो भाषा वाला, ठीक है। सेंटीपीड, सेंटीपीड का मतलब होता है 100 पैर वाला, ठीक है। इसमें भी देखिए पेड रूट वर्ड आ रहा है, इसमें भी बाईपेड में भी पेड है, पेडल में भी पेड है, ठीक है। और पेडिक्योर, पेडिक्योर का मतलब होता है पैरों की देखभाल करना, ठीक है, ये होता है पेडिक्योर। तो सारे के सारे जो वर्ड है सब में क्या, कौन सा रूट वर्ड है, तो उसमें है, सब में पेड रूट वर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है
द रूट वर्ड मेन्यू मीन्स, तो अभी मैंने बताया था मेन्यू मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए हैंड होता है, ठीक है। चलिए, फूड के लिए आता है पेड, अभी मैंने बताया था पेड होता है। आई के लिए क्या होता है, ऑप्ट होता है, ठीक है। और ईयर के लिए क्या होता है, तो ईयर के लिए होता है दोस्तों ऑडी, सुनना होता है, ठीक है। चलिए, ये भी हो चुका है ना, अभी मैंने सबका सब बता दिया। चलिए, ये हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या क्या वर्ड बन सकते हैं। मेन्यू से बन गया मैनुअल, ठीक है, मैनुअल। चलिए देखिए, मेन्यू से बन गया मैनुअल, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर, मैनुअल का मतलब होता है हाथ से किया गया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग मैनुअल। जैसे फ़ोन में भी कोई सेटिंग होता है ना कि डिफ़ॉल्ट और एक होता है मैनुअल। डिफ़ॉल्ट में पहले से सेटिंग किया हुआ आता है और मैनुअल जो होता है वो क्या होता है, खुद से करना होता है, ठीक है। अपने हाथ से करेंगे तो मैनुअल हो गया। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मेन्यू जो रूट वर्ड है वो किससे होता है, हाथ से संबंधित होता है। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का मतलब हाथ से बनाना, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित पांडुलिपि, है ना। उसके बाद मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का मतलब होता है हाथ से नियंत्रित करना, ठीक है। उसके बाद मैनीक्योर, मैनीक्योर का मतलब होता है हाथों से, हाथों की देखभाल करना। जैसे पेडिक्योर पैरों की देखभाल करना, उसी तरह हाथों की देखभाल करना क्या होता है, मैनीक्योर होता है, ठीक है। इसमें हम लोग 5 रूल पढ़े, कौन कौन सा, तो मैनुअल जिसका मतलब होता है हाथ से किया गया हो, मैन्युफैक्चर मतलब हाथ से बनाना, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिखित पांडुलिपि। उसके बाद मैनिपुलेट करना का मतलब होता है हाथ से नियंत्रित करना, और मैनीक्योर का मतलब होता है हाथों की देखभाल करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, द रूट वर्ड ऑप्ट मीन्स, ऑप्ट, तो ऑप्ट का मतलब तो हम लोगों को पता है क्या होता है, विजन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि साउंड के लिए क्या आता है, तो साउंड के लिए आता है फोन, ठीक है, फोन आता है या फिर ऑडी आता है, ठीक है। इस तरह के कुछ कुछ रूट वर्ड्स होते हैं जो साउंड के लिए आते हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाकी ऑप्शंस के मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं। तो बाकी ऑप्शन में देखिए, ऑप्ट का मतलब तो हो गया दृष्टि, फोन का मतलब हो गया ध्वनि, स्वाद के लिए आता है गस्ट, और गंध के लिए आता है ऑल्फैक्ट, ठीक है। तो ऑल्फैक्ट हो गया गंध के लिए, और गस्ट के लिए आता है स्वाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इससे देखते हैं क्या क्या रूट वर्ड बन सकते हैं, किससे, तो ऑप्ट से। तो ऑप्ट से बनने वाले रूट वर्ड है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब होता है दृष्टि संबंधी, ठीक है ना। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन मतलब चश्मा विशेषज्ञ, ठीक है। जैसे आप देखिए ना कहीं पर चश्मा के जो दुकान होते हैं, ठीक है, उसमें लिखा हुआ रहेगा ऑप्टिकल्स, है ना, जैसे गीता ऑप्टिकल्स, है ना। इसका मतलब कि वो किस चीज़ का, किसका दुकान है, अगर ऑप्टिकल्स लिखा हुआ है इसका मतलब वो दृष्टि संबंधी है, ठीक है। जैसे ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन का मतलब होता है चश्मा विशेषज्ञ, जो चश्मा बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिशियन बोलते हैं, ठीक है। जो चश्मा बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिशियन। उसके बाद ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री का मतलब होता है नेत्र परीक्षण। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व का मतलब होता है दृष्टि तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो देखते हैं उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचता है, दिमाग में पहुँचता है, ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट, द रूट वर्ड पायरो, द रूट वर्ड पायरो मीन्स ऑप्शन ए फायर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी अर्थ। सही जवाब क्या आ जाएगा इसका, तो इसका सही जवाब जो है ना दोस्तों हो जाएगा फायर, है ना। पायरो का मतलब क्या होता है, आग होता है पायरो मतलब, ठीक है। तो फायर से रिलेटेड है पायरो, क्या होता है, तो अग्नि से रिलेटेड है पायरो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। बाकी सब ऑप्शंस के मीनिंग पहले देख लेते हैं, फिर जाएंगे हम लोग वर्ड्स पर। देखिए, पायरो का मतलब हो गया अग्नि, हाइड्रो का मतलब जल, एरो मतलब वायु, और जियो का मतलब पृथ्वी, है ना, यानी कि धरती से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है तो जियो कहलाएगा, ठीक है। देखिए, पायरो से बनने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पायरोटेक्निक्स, पायरोटेक्निक्स जो होता है वो क्या होता है, आतिशबाजी, ठीक है। हम लोग करते हैं दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं बहुत सारे, है ना, रॉकेट फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आतिशबाजी, ठीक है, यानी कि पायरोटेक्निक्स। उसके बाद पायरोमेनिया, पायरोमेनिया का मतलब होता है आग लगाने की जो सनक होती है उसको हम लोग बोलते हैं पायरोमेनिया। पायरोमीटर का मतलब तापमापक, ठीक है। पायरोमीटर जो होता है क्या होता है, वो ताप मापने की एक यंत्र होती है, ठीक है, तो पायरोमीटर जिसको बोलते हैं। पायरोलिसिस, पायरोलिसिस का मतलब उष्मा के द्वारा विघटित हुआ है ना, यानी कि उष्मा के द्वारा विघटन। पायरोजेनिक, पायरोजेनिक का मतलब अग्नि से उत्पन्न, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पायरोजेनिक। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी बहुत 5 रूट वर्ड है, ठीक है। पाँचों रूट वर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमेनिया पूछा जा चुका है, और पायरोजेनिक पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप ये तीनों बढ़िया से याद रख सकते हैं, ठीक है। पायरोजेनिक का मतलब अग्नि से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, द रूट वर्ड एरो, एरो मीन्स क्या होता है, तो एरो का मतलब होता है ऑप्शन ए एयर, ठीक है। एरो हवा से संबंधित है, समझ गए दोस्तों, हवा से संबंधित होता है एरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अदर ऑप्शंस में क्या क्या हो सकते हैं, सबकी मीनिंग देखिए। एरो का मतलब वायु, हाइड्रो मतलब जल, पायरो मतलब अग्नि, और लिथो का मतलब पत्थर, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना लिथोग्राफी, मोनोलिथ, ठीक है, तो ये लिथो से संबंधित है, ठीक है, इनकी पत्थर से संबंधित है, हो गया। नेक्स्ट देखिए,
अब देखते हैं कि हम लोग एरो से कौन कौन से वर्ड बनते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन ये तो पता है सभी को, हवाई जहाज है ना। एरोस्पेस, एरोस्पेस का मतलब वायु एवं अंतरिक्ष विज्ञान। एरोडायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स का मतलब होता है वायु गतिकी। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स का मतलब विमान विज्ञान, ठीक है। और उसके बाद एरोबिक, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन आधारित। तो इसमें सबसे ज़रूरी है एरोबिक, ऑक्सीजन आधारित। उसके बाद एरोनॉटिक्स, विमान विज्ञान। उसके बाद एरोडायनेमिक्स यानी कि वायु गतिकी। ये जो है ना, ये तीन वर्ड बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये बाकी ये दोनों तो आप लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। नेक्स्ट, द रूट वर्ड लूना। लूना मीन्स क्या होता है? तो लूना मीन्स ऑप्शन ए मून, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन डी प्लैनेट। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लूना जो संबंधित होता है वो किससे संबंधित होता है? चंद्रमा से, है ना, यानी कि मून से संबंधित है लूना, जैसे लूनर है ना, चंद्र से संबंधित, ठीक है। चलिए बाकी सबका पहले देख लेते हैं हम लोग, बाकी ऑप्शन के रूट वर्ड क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका एग्जाम्पल। देखिए, लूना, लूना मतलब चंद्र। सोल जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो सन से रिलेटेड होता है। एस्ट्रो होता है तारा से रिलेटेड। ग्रह जो है वो प्लेनेट से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बनेगा इसमें से। लूना से हम लोग रूट वर्ड बनाते हैं, हम लोग कुछ वर्ड बनाते हैं, ठीक है। लूना रूट वर्ड से देखिए क्या क्या होता है। लूनर, लूनर का मतलब होता है चंद्र संबंधी। लूनेटिक का मतलब चंद्रमा से प्रभावित, ठीक है। लूनेशन, लूनेशन का मतलब होता है चंद्रमास। लूनर एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। लूनर मॉड्यूल का मतलब होता है चंद्रयान। इसमें देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है लूनर, ठीक है, लूनेटिक। उसके बाद इसमें सारे के सारे इसमें पाँचों वर्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पाँचों जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एसएससी भी पूछता है इन वर्डों को, ठीक है। ये जो वर्ड्स है इसमें एसएससी बहुत बार पूछ चुका है, एसएससी और एनडीए, ठीक है। और झारखंड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा हुआ है कहीं ना कहीं, किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा वर्ड नहीं करा रहा हूँ। देखिए आप लोगों को लग रहा हो कि झारखंड का पढ़ रहे हैं और मतलब कहीं का एसएससी का एनडीए का बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। रूट वर्ड जो होते हैं तो रूट वर्ड ही होते हैं, ठीक है। रूट वर्ड कहीं पर भी कैसा भी पूछा जा सकता है। तो रूट वर्ड जानने से मतलब है ना कि कौन सा एग्जाम में पूछ रहा है वो नहीं, उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। हो सकता है कि यहीं पूछ दे, ठीक है। नेक्स्ट, द रूट वर्ड सोल मीन्स। तो रूट वर्ड सोल जो होता है वो क्या होता है? तो सन होता है, हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। मून के लिए क्या आता है? तो लूना आता है, LUNA लूना, ठीक है। वाटर के लिए आता है हाइड्रो या फिर एक्वा, ठीक है। वाटर के लिए हाइड्रो या फिर एक्वा आता है। लाइट के लिए क्या आता है? तो लाइट के लिए हम लोग लिखते हैं लक्स, ठीक है। जैसे एक होता है ना फ्लक्स, ज्योति तीव्रता का मापने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स का यूज करते हैं कि नहीं। तो लक्स, लक्स जो होता है वो किसके लिए आता है? लाइट के लिए आता है, ठीक है। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना एक साबुन का, लक्स, ठीक है। लक्स का मतलब ये होता है, क्या होता है? तो प्रकाश होता है, कि लाइट होता है, ठीक है। उस साबुन को लगाने के बाद कैसे चमकने लगती है हीरोइंस, है ना, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? लक्स रखा। अब हम लोग सोल से बनाते कुछ कुछ वर्ड्स, ठीक है। देखते हैं क्या क्या वर्ड बनते हैं, और ये सारे के सारे वर्ड याद रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे वर्ड पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोल यानी कि सोलर, ये तो बहुत ज़रूरी है। सोलर, सोलर किससे संबंधित है? सौर से संबंधित है, ठीक है। जैसे सोलर सिस्टम हम लोग बोलते हैं ना, इनकी सौर परिवार जिसको बुलाया जाता है। जैसे सोलेस्टिक, सोलेस्टिक का मतलब होता है अन्यांत। सोलर सिस्टम, सौर मंडल, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा होती है। सोलर पैनल, सौर पैनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, द रूट वर्ड एस्ट्रो। द रूट वर्ड एस्ट्रो मीन्स ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी फायर। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्टार होता है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। एस्ट्रो का मतलब होता है तारा, ठीक है। स्टार होता है एस्ट्रो का मतलब, तो दिस वर्ड इज रिलेटेड टू स्टार। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। तो एस्ट्रो का मतलब तो हमको पता चल गया कि तारा है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, हाइड्रो मतलब जल, और पायरो का मतलब होता है अग्नि से संबंधित है, ठीक है। देखिए अब एस्ट्रो से कुछ कुछ वर्ड जो बहुत ही जरूरी है तो उसको देखते हैं हम लोग। एस्ट्रो से बनेगा एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान, बहुत जरूरी है, VVI बोल सकते हैं इसको। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होता है खगोल भौतिकी। एस्ट्रोलॉजिकल का मतलब ज्योतिषी। एस्ट्रोरेबल का मतलब होता है एस्ट्रोलैब का मतलब होता है, एस्ट्रोलैब का मतलब होता है खगोलीय यंत्र, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें जो भी जितने भी वर्ड है 5 वर्ड, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ठीक है, ताकि जितने भी आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, द रूट वर्ड फील। फील का मतलब क्या होता है? तो फील जो होता है ना वो क्या होता है? ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी हेट, ऑप्शन सी फियर, ऑप्शन डी एंगर। तो सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लव, ठीक है। द वर्ड फील इज रिलेटेड टू लव, ठीक है। फील जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? तो लव से रिलेटेड होता है ना। जैसे बिब्लियोफाइल, ठीक है। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल में ना एक
फाइल को अगर हम पूरा लिखेंगे तो उसमें फील आएगा, PHIL फील, ठीक है। तो ये जो फील है, फील या फाइल, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। फील या फाइल, ये दोनों का मतलब होता है लव, ठीक है। तो बिब्लियोफाइल यानी कि पुस्तकों का प्रेमी, ठीक है। हो गया। जू फाइल होता है यानी कि जानवरों का शौकीन जो होता है वो होता है जू फाइल, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, फाइल, फाइल का मतलब क्या, किसी संबंधित है, प्रेम से, अभी मैंने पीछे बताया था, ठीक है। मिस, मिस का मतलब होता है घृणा, ठीक है। जैसे मिस से एक वर्ड बनाते हैं, जैसे मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप, ठीक है। मिस का मतलब होता है घृणा करने वाला, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, तो मानव से घृणा करने वाला, ठीक है। मानव से घृणा करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप बोलते हैं। जैसे फोब है, फोब का मतलब होता है भय, ठीक है। जैसे एरोफोब, एरोफोब जो होता है ना वो होता है वायु से डरना, ठीक है, एरोफोब होता है, ठीक है। जैसे जूफोबिया, जानवरों का डर होता है जूफोबिया, ठीक है। जैसे पायरोफोबिया, किसी को आग से डर लगता है उसको बोलते हैं पायरोफोबिया, या पायरोफोब होता है आग से डर, ठीक है। चलिए, ईर, ईर जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो वो एंगर से रिलेटेड होता है, ठीक है। ईर, ईर का मतलब होता है क्रोध, IR ईर, ईर का मतलब होता है क्रोध। तो ये रूट वर्ड है ईर, ठीक है, जिसका मतलब होता है गुस्सा या क्रोध, हम लोग बोल सकते हैं। अभी देखते हैं कि क्या क्या इसमें से फील से कौन कौन सा रूट वर्ड बनता है, कौन कौन सा वर्ड बन सकता है। तो फील से बन गया फिलॉसफी, यानी कि ज्ञान के प्रति जिसका प्रेम हो उसको क्या बोलेंगे, फिलॉसफी, ठीक है। फिलेंथ्रॉपी, फिलेंथ्रॉपी का मतलब होता है मानव प्रेम, इसमें मैंने अभी बताया था। फील का मतलब क्या हो गया, फील का मतलब हो गया प्रेमी, और एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, ठीक है। और तो फिलेंथ्रॉपी, फिलेंथ्रॉपी क्या हो गया उसमें, मानव प्रेम, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब हुआ आदमी जो परोपकार करता है दूसरे के ऊपर, ठीक है, मानव कल्याण का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब पुस्तक प्रेमी, ठीक है। एंग्लोफाइल का मतलब अंग्रेजी संस्कृति का प्रेमी। फ्रैंकोफाइल का मतलब फ्रेंच संस्कृति का प्रेमी, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं फाइल वर्ड्स मैंने पीछे करा है, ठीक है। आप चाहो तो जाकर के मेरे चैनल को एक बार जरूर देखो, फाइल रूट वर्ड सर्च करना ना, ठीक है। फाइल रूट वर्ड बाय मीट सर, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने करा दिया है सारा का सारा, ठीक है। फाइल रूट वर्ड्स आप सर्च करो, फाइल रूट वर्ड्स बाय आई एम द वन क्लासेस, ठीक है। आप तो सारा का सारा क्लास आ जाएगा। आप फाइल सर्च कर सकते हैं, मेनिया सर्च कर सकते हैं, फोबिया सर्च कर सकते हैं, लॉजी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे रूट वर्ड मैंने करा रखे हैं, ठीक है। पीछे आप जाकर के जरूर देखिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है, द रूट वर्ड फोब, फोब मीन्स ऑप्शन ए फियर, ठीक है। फोब का मतलब होता है डर, डर से संबंधित, फोब का मतलब होता है डर। अभी मैंने पीछे बताया लव किस लिए आता है, तो फाइल के लिए आता है, ठीक है, फाइल या फील, ठीक है। ये होता है लव। साउंड के लिए क्या आता है, साउंड के लिए आता है ऑडी, ठीक है। उसके बाद नॉलेज, नॉलेज के लिए क्या आता है, तो नॉलेज के लिए आता है ग्नोसिस, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट है फोबिया रूट वर्ड से बने हुए कुछ वर्ड्स, देखिए। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया जो होता है ना वो बंद स्थान में रहने का डर होता है, ठीक है। किसी को जो होता है ना कि बंद स्थान में रहने में बड़ा डर लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। उसको कौन सी मतलब लत है या कौन सी आदत है, तो वो है क्लस्ट्रोफोबिया। कौन सा डर है उसको, तो क्लस्ट्रोफोबिया है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर, है ना। अगर रेबीज मान के चलिए कोई कुत्ता या कोई जानवर अगर किसी इंसान को काट लेता है, ठीक है, तो उसको सबसे ज़्यादा डर लगता है पानी से, ठीक है। रेबीज जैसे बीमारी जो होता है ना, रेबीज कुत्ते के काटने से या बिल्ली के काटने से जो बीमारी होती है, ठीक है, वो होती है रेबीज। और रेबीज में सबसे ज़्यादा डर लगता है किस चीज़ का, तो पानी का, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। यानी कि हाइड्रोफोबिया है उसको, ठीक है, पानी का डर है। एक्रोफोबिया का मतलब ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है। जीनोफोबिया का मतलब विदेशी लोगों से डर लगता है। अरेक्नोफोबिया का मतलब होता है मकड़ियों का डर, ठीक है। मकड़ियों से अगर डर लगता है तो अरेक्नोफोबिया, ठीक है। तो मैंने फोबिया रूट वर्ड भी करा है, जाके आप सर्च कीजिए एक बार, ठीक है, फोबिया। या फिर आप जा सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में ही चेक कर लीजिए, ठीक है। फोबिया का मतलब फोबिया प्लेलिस्ट अब सर्च कीजिएगा, फोबिया प्लेलिस्ट बाय मिथुन सर, या फिर फोबिया प्लेलिस्ट बाय मीत सर, या फिर फोबिया प्लेलिस्ट बाय आई एम द वन क्लासेस, या फोबिया रूट वर्ड फाइनल पंच क्लास, ऐसे करके सर्च कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। या फिर मेरा चैनल जाकर के एक बार जरूर देखिए, सीधा सा कहना है, बहुत सारा रूट वर्ड मैंने वहाँ पर कराया हुआ है। आप एक बार जाकर के देखिएगा तो जरूर, मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने पीछे जाकर के देखा तो, ठीक है। बहुत सारे रूट वर्ड कराए मैंने। नेक्स्ट, द रूट वर्ड मॉट, रूट वर्ड मॉट मीन्स ऑप्शन ए डेथ, ऑप्शन बी लाइफ, ऑप्शन सी टाइम, ऑप्शन डी लाइट। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डेथ। डेथ जो होता है ना, डेथ होता है मौत, ठीक है। इसका मतलब मृत्यु, मौत का मतलब क्या होता है, तो मृत्यु होता है, ठीक है, सीधा सा बात है। डेथ या मौत जो होता है वो मृत्यु होता है, ठीक है। लाइफ के लिए क्या आता है, तो फाइल आता है। टाइम के लिए क्या आता है, तो क्रोन आता है। लाइट के लिए क्या आता है, तो लक्स आता है, ठीक है, समझ गए। तो लक्स रूट वर्ड आता है लाइट के लिए, टाइम के लिए क्रोन आता है, लाइफ के लिए फाइल आता है, ठीक है। और डेथ के लिए मौत आता है। जैसे कुछ कुछ हम लोग इसमें से बना सकते हैं, जैसे पोस्टमार्टम, है ना, मृत्यु के बाद जो सबके साथ मतलब उसकी जांच करने के लिए किया है, तो उसको पोस्टमार्टम करते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। मोट में देखिए, जैसे मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, ठीक है। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो खत्म हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो मर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्टल। मॉर्चरी, मॉर्चरी का मतलब होता है शवगृह, जहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाश को रखी जाती है या पोस्टमार्टम के बाद लाश को रखी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्चरी, ठीक है, उसको शवगृह बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मोर्टालिटी, मोर्टालिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, ठीक है। मोर्टालिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, जो कभी नहीं मरेगा, उसको बोलेंगे अमर, यानी कि इमॉर्टल, ठीक है। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम का मतलब मृत्यु के बाद की जांच को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं। ये पांचों के पांचों वर्ड जो है बहुत ही जरूरी है, याद करिए। क्वेश्चन नंबर 23, द रूट वर्ड वी और विटामिन्स। तो वी या बीटा जो होता है वो किस लिए आता है, तो वो आता है लाइफ के लिए, ठीक है। लाइफ के लिए एक और वर्ड आता है बायो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे वर्ड जो होते हैं उसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसको वी मिला लिखा हुआ मिलेगा या फिर बीटा लिखा हुआ मिलेगा, जैसे विटामिन, ठीक है। तो विटामिन होता है ना, हम लोग विटामिन विटामिन जान रहे हैं, लेकिन विटामिन में बीटा जो होता है वो क्या होता है, जीवन, ठीक है। तो जीवन से संबंधित जो कुछ रासायनिक होते हैं ना, जो रसायन होते हैं उसके लिए एक वर्ड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं विटामिन। नेक्स्ट देखिए ना, पीछे मैंने बहुत सारे वर्ड कराया अभी, ठीक है। देखिए ये पता चल गया, ठीक है। वी या बीटा जो होता है वो किस लिए होता है, लाइफ के लिए। डेथ जो होता है, डेथ किसके लिए आता है, तो मॉर्ट के लिए, ठीक है। वाटर के लिए हाइड्रो, और अर्थ के लिए जियो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पर बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है वीटा से बनने वाले वर्ड्स। तो वीटा से विटल क्या हो गया, विटल या वाइटल बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवनदायी, ठीक है। उसके बाद विटैलिटी, विटलिटी होता है जीवन शक्ति। रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, ठीक है। विवेसियस, विवेसियस का मतलब होता है जीवंत। विटामिन, विटामिन का मतलब जीवन के लिए आवश्यक तत्व, ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं। तो सारे के सारे वर्ड्स जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, द रूट वर्ड एंथ्रोप मीन्स। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी मैंने पीछे बताया, इसे मिसएंथ्रोप मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को, ठीक है। तो मिसएंथ्रोप क्या हो गया, वो ह्यूमन, ठीक है। एंथ्रोप का मतलब ही होता है मानव, ठीक है, इंसान बोल सकते हैं, हो गया। एनिमल, एनिमल के लिए क्या आता है, तो एनिमल के रूट वर्ड आता है जू। प्लांट के लिए क्या आता है, तो प्लांट के लिए आता है बॉट, ठीक है। स्टोन के लिए क्या आता है, तो लिथ आता है, ठीक है। देखिए क्या क्या आता है ना। एंथ्रोप के लिए, एंथ्रोप का मतलब मानव, जू मतलब पशु, पायरो मतलब पौधा, पाइथो, पाइथो मतलब पौधा, लेकिन कहीं पर जो है ना बॉट आता है, ठीक है। जैसे बॉटनी में, बॉटनी में आप बॉट वहाँ पर होता है रूट वर्ड, ठीक है, बॉटनी हो गया। जैसे लिथ में पत्थर, ठीक है, लिथ का मतलब पत्थर। नेक्स्ट देखिए इसमें एंथ्रोप से एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव वैज्ञानिक, जो मानव का अध्ययन करता है, ठीक है। और जिसमें मानव अध्ययन का पढ़ाई किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वह जो उसका पढ़ाई करता है, ठीक है, या विशेषज्ञ उसके जो मानव के बारे में बतलाता है, वो क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, मानव केंद्रित, ठीक है। इसमें मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप का मतलब मानव से घृणा करना, पीछे भी मैंने बताया था ना। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है मानव प्रेमी, ठीक है। फिलैंथ्रोपी मतलब मानव प्रेमी, और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब जो मानव से प्रेम करता है, व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, और शायद यही इसका आखिरी सवाल है दोस्तों। तो एक बार फिर आपको बोलता हूँ कि अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि जो भी बहुत ज़रूरी या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स होंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगा। इसके साथ ही अभी तो मैं आप लोगों को रूट वर्ड कराऊंगा, अब अगर आप चाहो, अगर आप कमेंट करते हो कि हाँ कि PYQs आप लोगों को अगर चाहिए, ठीक है, तो मैं PYQs भी कराऊंगा, ठीक है। वैसे मैं कराने वाला हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं जल्दी कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, द रूट वर्ड जू मीन्स। जू, ठीक है, इसमें जू दिया गया है। जू का मतलब मैंने बताया था अभी क्या होता है, तो एनिमल होता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो जू मतलब हो गया पशु, एंथ्रोप का मतलब मानव, फाइटो मतलब पौधा, हाइड्रो मतलब जल। अब जू से बनने वाले कुछ वर्ड देखिए, जूलॉजी मतलब प्राणी विज्ञान, जूलॉजिस्ट प्राणी वैज्ञानिक, जूफिली मतलब पशु प्रेमी। उसके बाद जूप्लैंक्टन मतलब सूक्ष्म जलीय जीव जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जूप्लैंक्टन बोलते हैं, ठीक है। जू, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, ठीक है, जू मतलब चिड़ियाघर। तो आप समझ सकते हैं सारे के सारे जो है सब किसी न किसी जीव से संबंधित है, पशु से संबंधित है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे जू का मतलब होता है पशु, ठीक है।
अभी तक मैंने आप लोगों को लगभग 200 रूट वर्ड करा दिए है दोस्तों, ठीक है। आप चाहो तो गिन सकते हो, कुछ ज़्यादा होंगे 200 से, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए क्या क्या पढ़ा है। क्रोन, क्रोन का मतलब होता है टाइम, बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोन का होता है साउंड, ग्राफ मतलब राइट, टेली मतलब दूर, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, ऑडी मतलब हियर, डिक्ट मतलब स्पीक, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या होता है। पैड का मतलब होता है फुट, मेन्यू मतलब हैंड, अप मतलब विजन, पायरो मतलब फायर, एरो मतलब एयर, लूना मतलब मून। देखिए अभी मैंने पीछे करा दिया था, ठीक है। सोल मतलब, यहाँ पर देखिए सोल, सोल का मतलब सूर्य, एस्ट्रो मतलब तारा, फील मतलब लव, होप मतलब फियर, मॉड मतलब मृत्यु, ठीक है। और लास्ट देखते हैं हम लोग जो बच गया इसमें। तो क्या क्या बच गया है। फोप का मतलब हो गया फियर, मॉट मतलब मृत्यु, वी या वीटा का मतलब होता है लाइफ, एंथ्रोप का मतलब मानव, जू मतलब एनिमल, ठीक है। तो अभी तक हमने लगभग कितने वर्ड कर लिए, 200 रूट वर्ड्स कर लिए। आप चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं, अब तक के लिए बाय बाय, ठीक है दोस्तों।